बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 सेकेंड ईयर का, क्लास 12 का, और चैप्टर नंबर 1 है। अच्छा, मैंने इससे जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 करवाई है आपको, और उसमें मैंने बोला था कि मैं जितने भी एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 1.1 से पहले हमारे बुक में हैं चैप्टर 1 की, 1.1 एक्सरसाइज से पहले पेज नंबर 2 से 10 तक उन सब एग्जाम्पल्स का सोल्यूशन करवाऊंगी। ठीक है, तो लास्ट जो वीडियो लेक्चर नंबर 3 है उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व करवाए हैं। अगर अभी तक आपने एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन नहीं देखा तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। आई बटन में अपीयर हो जाएगा राइट साइड पे ऊपर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के सारे पार्ट्स का सोल्यूशन। और इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन करेंगे, और लिंक्स में सब वीडियोस के साथ दे दूँगी। लेक्चर नंबर 1 और 2 का लिंक भी दे दूँगी, आप उसको भी देख सकते हैं। फंक्शंस और फंक्शन की टाइप्स का जो एक्सप्लेनेशन है सारी वो वहाँ पे समझाई गई है, डिस्क्राइब की गई है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्या कहा गया है? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, फंक्शन गिवन है ये, और इसकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी है। तो डोमेन और रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में समझा दिया था डिटेल में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और अभी मैं आपको समझा देती हूँ और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। और बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो डोमेन क्या है और रेंज क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, इस फंक्शन की डोमेन रेंज निकालनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। निकालने से पहले सबसे पहले डोमेन और रेंज के बारे में बता देती हूँ। डोमेन क्या है? डोमेन, तो डोमेन हमारे पास एक्स की जो इनपुट वैल्यू होती है उसको डोमेन कहा जाता है, इनपुट वैल्यू को। ठीक है, ये डोमेन है जो इनपुट वैल्यू है जो एक्स में दी जाती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू बेसिकली जो हमारे पास आती है वो डोमेन में आती हैं। ये हो गया डोमेन, जो इनपुट वैल्यू होती है वो डोमेन होता है। बार बार मैं बता रही हूँ, माइंड में रखना है आपने। और इनपुट वैल्यू होती है एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक, अब रेंज क्या है? रेंज वो है जो एक्स की वैल्यू डालने के बाद, पुट करने के बाद जो सोल्यूशन आता है वो रेंज कहलाता है। तो रेंज क्या है? एक्स की वैल्यू के रिजल्ट में क्या आता है? आउटपुट आता है ना। एक्स, एक हम लोगों ने एक वैल्यू इन की, ठीक है, उसके रिजल्ट में जो वैल्यू आई वो आउटपुट है, तो जो आउटपुट वैल्यू है वो कहलाएगा रेंज। सो ये कॉन्सेप्ट बस आप समझ लें तो आप इनपुट और आप डोमेन और रेंज समझ जाएंगे। ये एक्स की वैल्यू और रेंज क्या हुआ? एक्स की वैल्यू डाली, सॉल्व करके ये चीज़ आई किसकी इक्वल? एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास, या फिर आप वाई कह सकते हैं, वाई की वैल्यूज़ जो होती हैं वो रेंज होती हैं। सो ये डोमेन और रेंज ये है। अब डोमेन और रेंज निकालना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर का। कैसे निकालेंगे? अच्छा, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड कर दिया हम लोगों ने फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। हम एक्स के अंदर हर वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, हर वैल्यू हम लोग एक्स के अंदर डाल सकते हैं जो कि रियल नंबर्स में आती है। रियल नंबर्स में हर वैल्यू आ जाती है, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, और रैशनल इरेशनल में बाकी सारी टाइप्स आ जाती हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो जिसमें हर टाइप के नंबर्स आ जाते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी कि एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। कि एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है हर रियल नंबर एक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई। सबसे पहले मैं लिखने लगी हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड f of x is defined for every real number x, for every real number x। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स को डिफ़ाइन किया गया है रियल नंबर की हर वैल्यू के लिए। मतलब रियल नंबर जो हैं, मैं जितने भी टाइप के नंबर है मैं हर तरह का नंबर जो है एफ ऑफ एक्स के अंदर डाल सकती हूँ। कोई भी नंबर रियल नंबर्स का हो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, मेरे पास आंसर सोल्यूशन में कोई ना कोई आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डिफाइंड कर दिया। सो फर्दर फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सो डोमेन में क्या आएगा? मैंने अभी क्या बात बोली आपको कि मैं इसके अंदर हर तरह का नंबर इन कर सकती हूँ। इनपुट में मैं
हर टाइप का नंबर दे सकती हूँ। मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का नंबर दें या रेंज मेरा मसला कर जाएगा इस तरह के आंसर से। नहीं, मैं डोमेन में हर तरह की वैल्यू दे सकती हूँ। तो मेरे डोमेन क्या है इस फंक्शन की? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इस फंक्शन के अंदर मैं रियल नंबर्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। सो डोमेन मेरी क्या बनती है? डोमेन आती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कि मैं रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर इसमें पुट कर दूं, मेरा जो है फंक्शन का जो डोमेन है वो फाइंड आउट हो जाएगी। डोमेन यही है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये होगी डोमेन। और डोमेन के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। अब आते हैं रेंज पर, कि जब मैं डोमेन में ये वैल्यू दूंगी तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा। तो गौर से देखना स्टूडेंट्स, जब मैं रियल नंबर कोई भी पुट कर रही हूँ तो मेरे पास रेंज क्या आएगी? अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर है, फंक्शन किसके इक्वल है? एक्स स्क्वेयर के। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर के इक्वल, राइट। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं रियल नंबर्स में से कोई नंबर डाल रही हूँ, लेट्स सपोज मैंने डाल दिया -2, तो मेरे पास -2 का होल स्क्वेयर क्या आ गया? 4। एंड अभी क्या आंसर आया? 4। मतलब -2 मैंने माइनस में वैल्यू डाली थी, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से मैंने कोई नेगेटिव वैल्यू डाली थी उठा के, लेकिन आंसर में मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है। नेगेटिविटी खत्म होगी। क्यों खत्म होगी? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ इस फंक्शन के अंदर, डोमेन में कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ ऑल रियल नंबर्स, कि मैं रियल नंबर्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो अगर मैं रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर पुट कर दूँ, मेरे पास आंसर में नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। जो इनपुट मेरे पास आएगा, रेंज जो मेरे पास आएगी, उसमें नेगेटिविटी नहीं होगी, उसमें माइनस का साइन नहीं होगा, उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। सो बाकी हर तरह की वैल्यू आ जाएगी जो मैं पुट करूँगी, हर तरह की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है फंक्शन में, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव वैल्यू मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू आंसर में नहीं आएगी, तो रेंज में नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, बाकी हर तरह की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी हम पुट करके देख लेते हैं। अभी मैंने नेगेटिव वैल्यू डाली थी, अब मैं डाल लेती हूँ एफ ऑफ एक्स के अंदर कोई ये फंक्शन है ना, इसके अंदर मैं एक्स के अंदर कोई डाल लेती हूँ 5 अगर डालती हूँ तो 5 का स्क्वायर 25, ये तो मैंने पॉजिटिव डाली थी, 40 पॉजिटिव ही आ गई। अब मैंने अगर डाला स्क्वायर रूट 7 डाल दिया, स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर, सी कट गया 7, ये भी मेरे पास सिंपल नंबर आ गया रियल नंबर्स की रेंज के अंदर ही। अगर अच्छे से मैंने इसके अंदर डाल दिया जी, कोई वैल्यू डाल दी -50 या माइनस यहाँ पे मैं दे दूँ, अगर -5 दे दूँ, चलो इतना बड़ा ना दें। सो -5 जब दिया और उसका स्क्वायर किया तो क्या आया? तब भी 25 आया। 5 दिया तब भी 25 आया, -5 दिया तब भी 25 आया। अब अगर मैं 0 दे दूँ तो 0 दे दूँगी तो 0 का स्क्वायर 0, तो 0 भी तो रियल नंबर्स में आता है ना, जैसे कि 25 रियल नंबर में आता है, 7 रियल नंबर में आता है, ये भी 25 रियल नंबर्स में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं सारे, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, तो 0 भी रियल नंबर्स में आता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ एफ ऑफ 1/2 दे दूँ एक्स की जगह पे, सो 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, और पॉइंट्स में जाके हमारे पास 0 पॉइंट कुछ आंसर होगा, तो ये भी रियल नंबर्स में ही आ रहा है, ये भी रियल नंबर्स में ही आ रहा है। तो रेंज क्या बनी? ये सब करने का मकसद क्या था? ये सारे बात का मकसद ये था कि हैं रियल नंबर्स ही, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही रेंज में। सो रेंज में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रेंज में सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। और ये मैंने क्यों लिखा है इसका मैंने आपको तफसील से जवाब दे दिया है, बता दिया है कि डोमेन में जब हम लोग रियल नंबर्स डालेंगे तो रेंज में एक्स स्क्वायर फंक्शन है, उस स्क्वायर की वजह से रेंज का आंसर जो सा है, जो इनपुट डालने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ ही दे रहा है, आ रहे हैं रियल नंबर्स की वैल्यूज़ रही हैं, रियल नंबर्स ही आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई एक वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती क्योंकि फंक्शन जो है वो स्क्वायर का है। तो डोमेन भी हमने डोमेन भी फाइंड कर ली, रेंज भी फाइंड कर ली। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। अगर आप चाहें तो मैंने जो एग्जांपल्स अभी दी थी वैल्यूज़ डाल के डिफरेंट, वो भी आप लिख सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो बेसिकली ये आंसर इस क्वेश्चन का आ गया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सोल्यूशन और मेथड सारा समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको एक एग्जाम्पल समझ में आ गई है और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 का सोल्यूशन होगा और वह लेक्चर नंबर 5 होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।